हाय व्यूअर्स, मैं मुन्ना कर बोल रहा था, जीएसटी प्रैक्टिशनर। आज हम लोग देखेंगे कि जीएसटी रिटर्न क्या है, जीएसटी रिटर्न कितने टाइप का रहता है। एक्चुअली ये वीडियो जितने भी अपना फ्रेश अकाउंटेंट है, न्यू कमर्स है, वो लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब इंटरव्यू में मैक्सिमम पूछा जाता है कि जीएसटी रिटर्न क्या है, कितने टाइप ऑफ जीएसटी रिटर्न रहता है। तो वीडियो को स्किप मत करिए, जरूर से देखिए पूरा। और कुछ भी डाउट है प्लीज कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं ट्राई करता हूँ आप लोग का प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए। ठीक है, सॉरी, ठीक है, चलते हैं। पहले तो देखते हैं क्या लिखा है। व्हाट इज जीएसटी रिटर्न। जीएसटी रिटर्न क्या है पहले वो देखते हैं। जीएसटी रिटर्न जो हम लोग का जो इनडायरेक्ट टैक्स एक ही है। अभी इनडायरेक्ट टैक्स इंडिया में एक ही है, वो है जीएसटी, गुड्स सर्विस टैक्स। पहले वो वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज एक्सेट्रा में रहता था। उस सब को हटा के एक ही किया गया है। और जितने भी ट्रांजेक्शन, जो भी एक्टिविटीज हम लोग जो डिक्लेयर करते हैं, वही हम लोग का जीएसटी रिटर्न बोल के बोलते हैं। जितने भी एक्टिविटीज हम लोग का, चाहे वो सेल हो गया, परचेज हो गया, क्लोजर हो गया, क्लेम हो गया, जो भी है, जितने भी एक्टिविटीज हम लोग करते हैं, मंथ वाइज हो गया, क्वार्टर वाइज हो गया, हाफ ईयरली वाइज हो गया, ईयरली वाइज हो गया, जितने भी हम लोग एक्टिविटीज करते हैं, हम लोग कहाँ पे सब दिखाते हैं, जाके थ्रू रिटर्न ही जाते हैं। ठीक है, तो वही रिटर्न क्या है, जहाँ पे हम लोग डिक्लेरेशन देते हैं, हम जहाँ पे हम डिक्लेयर करते हैं कि मैंने हम लोग का एक्टिविटीज ये है करके। ठीक है, सिंपल पूरा सिंपल तरीके से जीएसटी रिटर्न का क्या काम है। जीएसटी रिटर्न का काम यही है, जो भी एक्टिविटीज अपना बिजनेस एक्टिविटीज हो गया, सर्विस एक्टिविटीज, जो जिसका सर्विसेज, जिसका बिजनेस जो भी है, जो एक्टिविटीज करता है, उस सब को डिक्लेयर करते हैं अपना सिस्टमेटिक वे में। जैसे कोई अगर मंथली हो गया, क्वार्टरली हो गया, हाफ ईयरली हो गया, कुछ भी हो गया, उसके हिसाब से जो भी डिक्लेयर करते हैं, कहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, रिटर्न्स में करते हैं। तो उसी को ही बोलते हैं जीएसटी रिटर्न। ठीक है, कितने टाइप का आते हैं वो देखते हैं, कितना टाइप आता है और कैसे कैसे भरते हैं। पहले तो जीएसटी 1 समझते हैं। दिस रिटर्न कंटेन्स डिटेल्स ऑफ ऑल आउटवर्ड सप्लाईज मेड बाय टैक्स पेयर ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड। अभी तो जो है 11th इज द उसका माने एवरी मंथ 11th के अंदर मंथली जो भी रिटर्न फाइल करते हैं, 11th इज द लास्ट डेट फॉर जीएसटी 1। जितने भी आउटवर्ड सप्लाई करते हैं ना, वो सेल्स हो गया, सर्विस हो गया, जो भी हो गया, उसको जितने भी आउटवर्ड सप्लाई है, हम लोग जीएसटी 1 में डिक्लेयर करते हैं। जब जीएसटी 1 में डिक्लेयर करेंगे, वो 2A में 2B में पॉपअप होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, वो लिखा है 2A क्या है। दिस इज एन ऑटो जनरेटेड रिटर्न दैट शोज द इनवर्ड सप्लाईज रिसीव्ड बाय द टैक्स पेयर फ्रॉम वेरियस सप्लाईज ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड। It is generated on the 12th of every month, following month। ठीक है, तो इनवर्ड जितने भी, माने हम लोग अगर सप्लाई करते हैं आउटवर्ड, सामने वाला का इनवर्ड रहेगा तो सामने वाला का 2A में जाके रिफ्लेक्ट करेगा। अगर सप्लायर अपने को सेल करता है, सर्विस हो गया, गुड्स हो, जो भी है, तो अपना 2A में शो करेगा। वो एवरी क्या 12th ऑफ एवरी फॉलोइंग मंथ में होगा। ठीक है, जीएसटी 2 क्या है। दिस रिटर्न कंटेन्स डिटेल्स ऑफ ऑल इनवर्ड सप्लाई रिसीव्ड बाय द टैक्स पेयर ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड। हाउएवर द फॉलोइंग जीएसटी 2 हैज बीन सस्पेंडेड बाय द गवर्नमेंट अंटिल फर्दर नोटिस। अभी जैसे 2B चालू हो गया, 2A को अभी मैंने बंद नहीं किया, लेकिन उसको जितने भी वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, आईटीसी अपने को अप्लीकेबल नहीं है, अभी 2B को फॉलो करना है। वैसे ही पहले 2A था, 2 था, तो 2A को सस्पेंड कर दिया, 2 को अभी 2 को सस्पेंड कर दिया है और 2A को लेके आया। और 2A अभी सस्पेंड नहीं किया है, बट 2B को अभी कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, तो अभी देखते हैं 3B क्या है। दिस रिटर्न इज ए मंथली समरी ऑफ ऑल आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाईज मेड बाय द टैक्स पेयर ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड। इट ऑल्सो कंटेन्स डिटेल्स ऑफ द टैक्सेस paid and the input tax credit claimed. It needs to be filed by the 20 of the every month। 20 तारीख उसका लास्ट डेट रहता है जीएसटी 3B का, तो उसको उस हिसाब से फाइल करना है। जीएसटी 4 हो गया।
दिस रिटर्न इज फाइल्ड बाय द टैक्स पेयर हु हैव ऑफ द कंपोजिशन डीलर के लिए जीएसटीआर 4 हो गया। जीएसटीआर 5 कौन सा है? जो लोग नॉन रेसिडेंट टैक्स पेयर है, टेम्पररी बिजनेस करते हैं, टेम्पररी हो गया, जो भी हो गया, अगर वो बिलोंग करते हैं आउट ऑफ द इंडिया, आउट ऑफ इंडिया बिलोंग करते हैं, इंडिया का रेसिडेंशियल नहीं है, तो उनको जीएसटीआर 5 फाइल करना पड़ेगा। जीएसटीआर 6, दिस रिटर्न इज फाइल्ड बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ISD who receive invoices for input services and distribute the credit of the taxes paid to their units. It needs to be filed by the 13th of the following month. ठीक है। उसके बाद हो गया जीएसटीआर 7। जीएसटीआर 7, this return is filed by the taxpayer who are required to deduct tax at sources, TDS TCS का ये है under GST. It contains details of all the supplies made by during the specific period of the amount of TDS deducted. It needs to be filed by the 10th of the following month. ठीक है। और 8 का देखते हैं, जीएसटीआर 8, this return is filed by the e-commerce operators who collect taxes on supply made by the sellers on their platform. It contains details of all supplies made during a specific period and the amount of tax collected. It needs to be filed by the 10th of the following month. ठीक है। ये हो गया ई कॉमर्स वाले के लिए जीएसटीआर 8। 9 हो गया एनुअल रिटर्न, और 10 बोलने से फाइनल रिटर्न। फाइनल रिटर्न क्या है? सपोज आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए दिए हो, कैंसिल भी हो चुका है, बट उसके बाद और एक रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं जीएसटीआर 10, वो फाइनल रिटर्न है। ठीक है। ये तो हो गया जितने भी जीएसटीआर रिटर्न्स का डिटेलिंग कुछ हम लोग देखे हैं। आगे तो कितना भी अमेंडमेंट आता रहेगा, गवर्नमेंट नया रिटर्न्स एप्लीकेबल करते जाएगा, उसी हिसाब से अपडेशन भी आता रहेगा, बट एट प्रेजेंट इतना रिटर्न से ध्यान दे के देख लीजिए। ठीक है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और प्लीज़ शेयर करिए वीडियो को अपने दोस्तों में, लाइक करिए। ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद।